राज्यसभा भेजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा पिछले दिनों से तेज हो रही थी, लेकिन अब मोहर लगा दी है खुद नीतीश कुमार ने। और नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद पोस्ट करते हुए जनता को ये जानकारी दी है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नीतीश कुमार का वो पोस्ट हम दिखा रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास और समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है और उसी के बल पर हमने बिहार और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की। नीतीश ने आगे कहा कि आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। इसके बाद नीतीश कुमार पोस्ट में अपने संसदीय जीवन की शुरुआत के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में इच्छा थी कि मैं बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। तो ये घोषणा, औपचारिक घोषणा जो है वो नीतीश कुमार की तरफ से आ जाती है। और इसके बाद वो कह रहे हैं कि मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा ये संबंध भविष्य में भी बना रहेगा और आपके साथ मिलकर एक विकसित भारत बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसमें मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। आपको याद होगा, बिहार चुनाव जो लड़ा गया अब से 5 महीने पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा गया था। कहा जा रहा है कि बिहार में सियासी सरगर्मी के बीच साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त ही सब कुछ तय हो चुका था, लेकिन चुनाव में नीतीश कुमार के नाम पर ही एनडीए को बड़ी सफलता मिली। इसीलिए उन्हें 10वीं बार सीएम के रूप में शपथ दिलाई गई और बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। लेकिन अब नीतीश कुमार के दिल्ली आते यानी राज्यसभा आते ही जो है सरकार बिहार में उथल पुथल देखने को मिलेगी। कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री और कौन होंगे उप मुख्यमंत्री, इस पर जबरदस्त चर्चा जो है इस वक्त चल रही है। जाहिर तौर पर बिहार में बीजेपी और जेडीयू की भूमिका पूरी तरह से बदल सकती है। अभी मौजूदा बिहार की एनडीए सरकार में आप जानते हैं कि सत्ता की कमान जेडीयू के पास है। नीतीश कुमार सीएम है, बीजेपी कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री है जिनका हमने अभी जिक्र किया। क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं यानी राज्यसभा आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अब सत्ता का हस्तांतरण जो है, ट्रांसफर जो है वो तय है। बिहार में सीएम की कुर्सी जेडीयू के बजाय बीजेपी के पास यानी बीजेपी के किसी नेता के पास हो सकती है। साथ ही बीजेपी नेता के सीएम बनने पर नई सरकार में जेडीयू कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री जो है वो बनाए जा सकते हैं। फिलहाल बिहार सीएम कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उप मुख्यमंत्री होंगे नहीं होंगे, होगा तो कौन होगा, ऐसी चर्चा जो है वो लगातार चल रही है। लेकिन टॉप कुछ नामों की बात कर ले तो बीजेपी की ओर से सीएम पद के लिए दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय जैसे लोगों का नाम चलना, उसकी चर्चा जो है वो चल रही है। इसके अलावा भी कई अन्य नाम के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन बिहार के सियासी इतिहास में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की घोषणा हुई तो नीतीश कुमार के जो समर्थक है वो उनके घर के पास जो है वो पहुंच गए, जुट गए। और साथ ही साथ आपको बता दें, उनके बेटे निशांत कुमार के सीएम बनाए जाने की भी मांग जो है वो अब हो रही है। हालांकि राजनीति में एंट्री के साथ ही उन्हें उप मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपे जाने की चर्चा हो रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश के सियासी उत्तराधिकारी के तौर पर जेडीयू से निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा या नहीं, या फिर कोई दूसरा चेहरा होगा। ये भी देखना होगा कि क्या जेडीयू की तरह, जैसे जेडीयू ने 2 उप मुख्यमंत्री जो हैं वो नियुक्त किए हुए थे, क्या बीजेपी का सीएम बनता है तो क्या 2 उप मुख्यमंत्री अब भी रहते हैं या नहीं, ये देखना होगा। खैर, ये सब वक्त बताएगा। आप देखते रहिए न्यूज तक। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक,
एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में। देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।